अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरलिस्ट आसान सईद। अच्छा दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बैक्टीरिया का जो चैप्टर वो शुरू किया था। तो हमने बैक्टीरिया की कोई स्ट्रक्चर डिस्क्राइब की थी और कोई स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया की रह रही थी वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो की कंडीशन अच्छी देखना चाहते हैं तो आप मोबाइल पर टैप करके इस वीडियो को 2x तक यानी इसकी स्पीड को एनहांस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। जो बैक्टीरिया की अगली स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाती है वह है कैप्सूल। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। कैप्सूल जो है ये भी बैक्टीरिया के ऊपर आउटर कवरिंग होती है। द सेल वॉल ऑफ मेनी प्रोकैरियोट इज सराउंडेड बाय स्टिकी लेयर्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन। यानी बहुत से बैक्टीरिया हैं जिनकी जो है सेल वाल जो है पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन से जो है ढांपी हुई होती है, उसको हम कहते हैं कैप्सूल। दिस लेयर इज कॉल्ड अ कैप्सूल। द बैक्टीरिया विद द कैप्सूल आर कॉल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया and a capsule is less tightly bounded to cell is commonly called glycocalyx। यानी जिस बैक्टीरिया पर कैप्सूल मौजूद होते हैं उससे हम कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। एंड अ कैप्सूल इज लेस टाइटली, यानी जिस बैक्टीरिया में जो है लेस टाइटली जो है लेस टाइटली जो है हमारे पास कैप्सूल होते हैं उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये जो है एमसीक्यूज के लिए ईटा वगैरह में आने के लिए बहुत चांसेस हैं। It enables bacteria to adhere to their substrate or to other individuals in a colony। ये जो कैप्सूल जो है बैक्टीरिया को मदद करता है किसी भी दूसरे सबस्ट्रेट यानी किसी चीज़ को इनगल्फ करने में बैक्टीरिया को मदद करता है। यानी कोई चीज़ हम बैक्टीरिया अगर फाइगोसाइटोसिस करता है या पिनोसाइटोसिस करता है तो इसमें जो है बैक्टीरिया के जो है न्यूट्रिशंस में ये जो है कैप्सूल उसकी मदद करता है। और इसका एक और फंक्शन जो है ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन भी देता है। यानी बैक्टीरिया के जो है जेनेटिक मटेरियल जो है उसको ये प्रोटेक्ट कर रखते हैं ये कैप्सूल। और टू अदर इंडिविजुअल इन कॉलोनी, यानी ये एक और फंक्शन ये है बैक्टीरिया को ये कॉलोनी में रहने में भी मदद करते हैं। यानी बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कॉलोनी में रहने पसंद करते हैं, मिसाल के तौर पर वॉल बग्स वगैरह। सम कैप्सूल्स एंड स्लाइम्स लेयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। यानी बहुत सी ऐसी कैप्सूल्स हैं जी जो डिहाइड्रेशन के लिए तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सम शील्ड, यानी कुछ जो है कैप्सूल जो है डिहाइड्रेशन के तौर पर इस्तेमाल की जाते हैं। अगली जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाती है वो है बैक्टीरियम। हमारे पास जो है फ्लैजेला। फ्लैजेला के बारे में आपको कुछ बताऊं। फ्लैजेला भी बैक्टीरिया की जो है सेल वाल के ऊपर जो स्ट्रक्चर है यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो लगी हुई होती है उसे हम फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला के मदद से बैक्टीरिया जो है अपनी मूवमेंट मोटाइल भी हो सकती है, मूवमेंट सिसकने वाली मूवमेंट भी हो सकती है। बैक्टीरिया फ्लैजेला की वजह से अपनी मूवमेंट करते हैं। यानी बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपनी मूवमेंट जो है मोटिलिटी जो है फ्लैजेला की मदद से करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोपेलर मूवमेंट। About half of all bacteria are capable of takes a directed movement towards or away from a stimulus. For example, prokaryotes that exhibit chemotaxis change their movement pattern in response to chemical। यानी मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपनी मूवमेंट करते हैं केमिकल की तरफ वो जो मूवमेंट करते हैं वो जिस चीज़ से मूवमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं फ्लैजेला। They may move towards nutrition or oxygen positive chemotaxis और अवे फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जब किसी भी केमिकल्स की तरफ जा रहा हो या किसी भी केमिकल से अवे जा रहा हो तो वो जिस चीज़ से मूव करते हैं उसे हम कहते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला आर हेयर लाइक appendages which helps bacteria to move on the basis of flagella। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। बैक्टीरिया जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया जो है। इसी फ्लैजेला की बिना पर बैक्टीरिया को आगे बहुत सी कैटेगरीज में भी डिवाइड किया हुआ है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अच्छा, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स में बताएँ, तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह की वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगा। और इस तरह मैं आपको फ्लैजेला की कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ। फ्लैजेला के जो ऊपर वाली जगह होती है उसे हम कहते हैं फ्लैजेलम। यानी जो है एक सिंगल फ्लैजेला को हम कहते हैं फ्लैजेलम और जो है फ्लैजेला की जो प्लूरल है उसे हम कहते हैं फ्लैजेलम्स। इसी तरह बैक्टीरिया को डिवाइड किए हुए फ्लैजेला के तौर पर उसको हम कहते हैं सबसे पहले जो बैक्टीरिया को डिवाइड किए हुए फ्लैजेला के तौर पर जिसमें यानी ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला होता ही नहीं है उसे हम कहते हैं एट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला एक होता है उसे हम कहते हैं मोनोट्राइकस।
ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला दोनों तरफ, बैक्टीरिया की लेफ्ट और राइट दोनों तरफ फ्लैजेला मौजूद होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। और तीसरा यानी ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जिसकी एक साइड पर बहुत से फ्लैजेलम अटैच हो, उसे हम कहते हैं लोफोट्राइकस। अगर ऐसा बैक्टीरिया जिसकी हर साइड पर फ्लैजेला यानी पूरा बैक्टीरिया जो है फ्लैजेला पूरे बैक्टीरिया को फ्लैजेलम ने कवर किया हो, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं पेरिट्राइकस। तो ये थी बैक्टीरिया की फ्लैजेला की बेस पर डिवाइडेड। तो अगला हम नेक्स्ट पार्ट जो है बैक्टीरिया के डिस्कस करते हैं वो है फिमरी एंड पिली। फिमरी एंड पिली भी ये भी एक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद होती हैं। जहाँ पर फ्लैजेला होता है वहाँ पर ये बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन के साथ ये भी मौजूद होती हैं। Some bacteria stick to their substrate or to one another by means of hair-like appendages called fimbries। यानी कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किसी दूसरी चीज़ के साथ अटैच होने के लिए जो चीज़ उनको मदद करती है उसे हम कहते हैं फिम्ब्रीज। यानी बैक्टीरिया अगर किसी दूसरी चीज़ के साथ दूसरे बैक्टीरिया के साथ अगर वो प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो प्रोटेक्शन में जो चीज़ अहम रोल करती है उसे हम कहते हैं फिम्ब्रीज। फिम्ब्रीज की मदद से ही बैक्टीरिया जो है दूसरी बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है और फिम्ब्री के नीचे बैक्टीरिया जो है एज म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जिससे बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ जो है अटैच होता है और यहाँ पर फिर एक ट्यूब बनाता है जिसके लिए बैक्टीरिया का जो है डीएनए जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल द बैक्टीरियम डेट काजेज गुनेरिया निजेरिया गुनेरिया। यानी मिसाल के तौर पर एक ऐसे बैक्टीरिया जो गुनेरिया बीमारी काज करता है उसे हम कहते हैं गुनेरिया भी जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव बीमारी है जिसमें नेसेरो गुनेरिया एक पार्ट जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यूजेस फिम्ब्री टू फास्टन इटसेल्फ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इट्स होस्ट। फिम्ब्री आर यूजुअली शॉर्टर एंड मोर न्यूमरस। फिम्ब्री जो है एक तो उनकी फिम्ब्री का जो साइज जो बहुत छोटा और ये तादाद में भी बहुत ज़्यादा होती हैं। पिली, उसके बाद हम पिली के बारे में डिस्कस करते हैं। पिली सिंगुलर पिलिस। पिली जो है प्लूरल है, उसके सिंगुलर जो हमारे पास है वो है पिलिस। अपेंडेजेस, ये भी एक अपेंडेजेस है डेट पुल टू सेल्स टुगेदर प्रायर टू डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। यानी ये भी एक स्ट्रक्चर है जो यानी जो बैक्टीरिया को आपस में जोड़ कर रखती है और इससे जो बैक्टीरिया जो है अपना डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। पीली जो है एक जगह से दूसरी जगह में डिस्कस। उसके बाद बैक्टीरिया का पार्ट हमारे पास जो आता है तो वो है राइबोसोम। बैक्टीरियल राइबोसोम आर स्लाइटली स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम एट डिफर। Bacterial ribosome are slightly smaller than eukaryotic ribosome and differ in their proteins and RNA contents। बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम, क्योंकि बैक्टीरिया का राइबोसोम 50 और 30 ऐसे मिलकर बनता है। और इसके बाद आपको मैं बैक्टीरिया राइबोसोम में कुछ स्ट्रक्चर बताता हूँ। दिस डिफरेंस अलाउ सर्टेन एंटीबायोटिक्स टू बाइंड टू राइबोसोम एंड ब्लॉक प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट बट नॉट इन यूकैरियोट। ये जो डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम में, यही जो डिफरेंस है राइबोसोम का, ये जो है बैक्टीरिया को मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शंस में ये वाला राइबोसोम जो है अहम रोल अदा करता है। एज अ रिजल्ट पीपल कैन यूज these antibiotics to kill or inhibit the growth of bacteria without harming themselves। इसी राइबोसोम को यानी बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं इस राइबोसोम को यूज़ करते हैं ताकि कोई भी बीमारी ना फैल सके। उसके बाद मैं आपको बैक्टीरिया के कोर स्ट्रक्चर एंडोस्पोर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये स्ट्रक्चर जो है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में से सबसे अहम स्ट्रक्चर है। यही स्ट्रक्चर जो है पास्ट पेपर में भी पिछले साल आई हुई थी। एंडोस्पोर to withstand harsh conditions certain bacteria develop resistant cell called endospore। यानी ऐसी स्ट्रक्चर जब बैक्टीरिया को कोई हार्श कंडीशन आ जाती है, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया को यानी फूड नहीं मिलती, यानी कोई न्यूट्रिशन या किसी और चीज़ का भी जो है डिके हो जाता है, तो बैक्टीरिया ऐसी कंडीशन में एक स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोस्पोर। when they lack essential nutrients, यानी जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, the original cell produce a copy of its chromosome and surrounded the copy with a tough multi-layered structure forming the endospore। यानी
जब जो है बैक्टीरिया को हार्श कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया के सेल जो है अपनी कापी प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, अपने सेल की कापी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और उस प्रोड्यूस कापी को जो है एक मल्टी लेयर्ड वाली कॉपी उसको एक मल्टी लेयर्ड बना देते हैं और वो वाली जो कॉपी को हम कहते हैं एंडोस्पोर। ये जो है बैक्टीरिया की एक टफ स्ट्रक्चर है, यानी ऐसी स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को किसी भी हार्श कंडीशन में, यानी जब बैक्टीरिया को कोई न्यूट्रिशन वगैरह फूड नहीं मिल रही होती तो बैक्टीरिया इस स्ट्रक्चर को लेकर बहुत से दिनों तक भी बैक्टीरिया अपनी जो है ग्रोथ कर सकता है। उसके बाद अगर मैं आपको बैक्टीरिया का जो आखिरी जो पार्ट हमारे पास आ गया जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी बैक्टीरिया में जो है डीएनए वाला पार्ट। लेस डीएनए यानी बैक्टीरिया में डीएनए कम होता है। सर्कुलर यानी जो होता है वो होता है सर्कुलर होता है। नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन, प्रोटीन्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। लेक न्यूक्लियस यानी इसमें न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में होता है बैक्टीरिया का डीएनए। द रीजन वेयर डीएनए इनसाइड कॉल्ड न्यूक्लियोइड, यानी ऐसा रीजन जहाँ पर बैक्टीरिया का न्यूक्लियस नहीं सॉरी आरएनए या डीएनए पड़ा होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। यहाँ पर नीचे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर भी आपके सामने डिस्कस की हुई जाए। उसके बाद एक और जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी जिसे माना जाता है वो है हमारे पास प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी ये बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल यानी डीएनए वाला पार्ट ही होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए आल्सो कंटेन फ्यू जीन, इसमें यानी बहुत से जीन्स भी मौजूद होते हैं। लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी एंटीबायोटिक के तौर पर भी काम करता है। ये हमारे पास यहाँ पर नीचे स्ट्रक्चर भी बैक्टीरिया की बनाई हुई है। यहाँ पर बैक्टीरिया के जो है अपना डीएनए भी आ जाता है और यहाँ पर साथ में जो है बैक्टीरिया का दूसरा प्लाज्मिड भी हमारे पास आ जाता है। तो इसी तरह हमने दोस्तों बैक्टीरिया की होल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए। इसी तरह हम अपने अगले लेक्चर भी बनाते रहेंगे और इससे बाद जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इंशाल्लाह बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। इसी तरह आपने मुझे सपोर्ट करना है और अपनी दुआओं में याद रखना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर मत भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।